सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा भावुक और चौंका देने वाला मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों की उत्सुकता कई गुना बढ़ जाएगी। अब तक जहां वसुधा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को छुपाकर हर रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब उसकी जिंदगी में एक ऐसी खबर दस्तक देने वाली है जो पूरे चौहान परिवार की किस्मत बदल सकती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होगी कि जिस खबर को सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा, उसी खबर से वसुधा की आंखों में खुशी नहीं बल्कि चिंता और डर दिखाई देगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दादी सा का ऑपरेशन आखिरकार सफल हो जाता है। कई दिनों से जिस पल का पूरा परिवार इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार आ ही जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन को सफल बताते हैं और कुछ दिनों की देखरेख के बाद दादी सा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। पूरे चौहान परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। घर को फूलों से सजाया जाता है और सभी लोग दादी सा का बड़े प्यार और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। हर कोई यही सोचता है कि अब उनकी जिंदगी में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ वसुधा भी दादी सा को स्वस्थ देखकर राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि जिस वजह से वह और चंद्रिका इतने दिनों से झूठ और नाटक का सहारा ले रहे थे, वह कारण अब खत्म हो चुका है। इसलिए वह चंद्रिका से अकेले में बात करती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि इस पूरे नाटक को यही खत्म कर दिया जाए। अब किसी से सच छुपाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन चंद्रिका वसुधा की बात सुनकर तुरंत उसे रोक देती है। वह कहती है कि अभी जल्दबाजी करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। दादी सा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। उनका शरीर कमजोर है और उन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव देना ठीक नहीं होगा। अगर इसी समय सच सामने आ गया तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। इसलिए कुछ और दिनों तक सब कुछ पहले की तरह ही चलने देना होगा। वसुधा चंद्रिका की बात समझ तो जाती है, लेकिन उसके दिल पर बोझ पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह जानती है कि हर बीतते दिन के साथ यह झूठ और भी बड़ा होता जा रहा है। जितनी देर सच छिपेगा, उतना ही बड़ा तूफान बाद में आएगा। इसी बीच कहानी में एक नया और बेहद बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक वसुधा की तबीयत बार बार खराब होने लगती है। पहले उसे हल्के हल्के चक्कर आते हैं। वह काम करते करते अचानक अपना संतुलन खो देती है। कभी रसोई में, कभी सीढ़ियों के पास, तो कभी कमरे में चलते चलते वह लड़खड़ा जाती है। शुरुआत में सभी लोग इसे कमजोरी और तनाव का असर समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। सुबह उगते ही उसे उल्टियां होने लगती है। खाने की खुशबू से उसे घबराहट होने लगती है। कई बार वह बिना कुछ खाए ही पूरे दिन कमजोर महसूस करती है। उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है और आंखों में थकान साफ दिखाई देने लगती है। देव यह सब देखकर बेहद परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वसुधा अपनी परेशानियों की वजह से खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है। वह बार बार उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो रहा है, लेकिन वसुधा हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती है। मगर एक दिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वसुधा पूरे परिवार के सामने बेहोश होकर गिर पड़ती है। यह देखकर घर में हड़कंप मच जाता है। देव बिना एक पल गवाए उसे अस्पताल लेकर जाता है। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। कहीं वसुधा को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, कहीं उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर तुरंत वसुधा की जांच शुरू करते हैं। कई मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। देव अस्पताल के बाहर बेचैनी से डॉक्टर का इंतजार करता रहता है। हर गुजरता पल उसके लिए कई घंटों जैसा महसूस होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। देव घबराकर पूछता है, डॉक्टर, वसुधा ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह सुनकर देव की धड़कनें और तेज हो जाती है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि वसुधा मां बनने वाली है। बस यही सुनते ही देव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखें खुशी से भर आती है। वह भगवान का धन्यवाद करता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई है। जब यह खबर चौहान परिवार तक पहुंचती है, तब पूरे घर में जश्न जैसा माहौल बन जाता है। दादी सा बेहद खुश हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य वसुधा को बधाई देते हैं। हर कोई आने वाले नन्हे मेहमान के सपने देखने लगता है। लेकिन जिस पल पूरा परिवार खुशियां मना रहा होता है, उसी पल वसुधा की आंखों में आंसू होते हैं। वह मुस्कुराने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके दिल में खुशी से ज्यादा डर होता है।
क्योंकि वह उस सच्चाई को जानती है जिससे पूरा परिवार अभी भी अनजान है। उसे याद आता है कि उसने फैसला किया था कि वह इस घर से दूर चली जाएगी। उसने खुद को देव की जिंदगी से अलग करने का निर्णय लिया था ताकि देव के पिता पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए टल जाए। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर वह सच में मां बनने वाली है, तो क्या वह अपने होने वाले बच्चे को लेकर इस घर से दूर जा पाएगी? क्या वह अपने बच्चे को उसके पिता से दूर रख पाएगी? क्या वह एक मां होने का फर्ज निभाए या फिर उस भविष्यवाणी और सच्चाई को बचाए जिसकी वजह से उसने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है? यही सवाल अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ चंद्रिका भी बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है। वह जानती है कि अगर वसुधा इस समय घर छोड़कर चली गई तो देव पूरी तरह टूट जाएगा। दूसरी तरफ अगर वसुधा यही रहती है तो वही खतरा फिर से सामने आ सकता है जिससे बचने के लिए इतने दिनों से यह पूरा नाटक किया जा रहा था। अब चंद्रिका के सामने भी दो रास्ते हैं, लेकिन दोनों ही मुश्किल हैं। एक तरफ परिवार की खुशियां हैं, दूसरी तरफ आने वाला बड़ा संकट। देव को अभी तक इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वसुधा आखिर इतनी परेशान क्यों है। वह तो अपने आने वाले बच्चे के सपने सजाने में लग जाता है। वह भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। वह सोचता है कि अब उनका परिवार पूरा होने वाला है। लेकिन वसुधा हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा बेचैन होती जाती है। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर रोती है। अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती है, देव के बारे में सोचती है, चौहान परिवार के बारे में सोचती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह किसका साथ दे और किसे छोड़ दे। क्या वह एक मां बनकर अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करेगी, या फिर वह अपनी कुर्बानी देकर पूरे चौहान परिवार को आने वाले खत